वेलकम बैक द बिहार न्यूज। चलिए देखते हैं बिहार की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप बिहार के किस जिले, किस शहर और किस गांव से देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही बिहार की डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना न भूलें। पटना के गांधी मैदान में धू धू कर जला बुराई का रावण, सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव हुए शामिल। पटना के गांधी मैदान में रावण दहन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और अन्य मंत्री मंच पर मौजूद थे। कोरोना संक्रमण काल के 2 वर्षों के बाद इस बार दुर्गा पूजा की धूम चारों ओर से देखने को मिली। बता दें कि हम सत्य पर असत्य के विजय प्राप्त के लिए हर वर्ष रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण का पुतला जलाते हैं। हालांकि कार्यक्रम से पहले तेज हवा के कारण रावण का पुतला गिर गया। किसी भी तरह उसे जेसीबी से खड़ा किया गया। इसके साथ ही पुतला के गिरने से कार्यक्रम में किसी तरह की बाधा उत्पन्न नहीं हुई। गया में विजयदशमी पर सिंदूर खेला की धूम, महिलाओं ने परिवार के लिए की मंगल कामना। गया शहर के दुर्गाबाड़ी मंदिर के प्रांगण में कल बंगाली समाज की महिलाओं ने सिंदूर खेलकर मां दुर्गा को बधाई दी। इस दौरान महिलाओं ने मां दुर्गा की प्रतिमा को सिंदूर लगाया। इसके बाद एक दूसरे के साथ धार्मिक वातावरण में सिंदूर लगाकर व मिठाई खिलाकर बधाई दी। इसके साथ ही इस मौके पर बंगाली समाज की महिला सुकन्या मित्रा ने बताया कि 3 दिनों तक पूजा पाठ करने के बाद कल विजयदशमी के दिन मां दुर्गा को हम लोग विदाई दे दिए। साथ ही इस अवसर पर एक दूसरे को सिंदूर लगाकर लंबी सुहागिन होने की भी दुआ मांग रहे हैं। बिहार में टला नगर निकाय चुनाव, पटना हाईकोर्ट के फैसले के बाद निर्वाचन आयोग का निर्णय। राज्य निर्वाचन आयोग ने बिहार में 10 और 20 अक्टूबर को होने वाले नगर निकाय चुनाव को स्थगित कर दिया है। आयोग ने यह फैसला पटना उच्च न्यायालय में दायर एक याचिका में मंगलवार को न्यायालय द्वारा जारी आदेश के आलोक में लिया है। साथ ही न्यायालय ने आदेश दिया है कि निर्वाचन आयोग चुनाव को लेकर फिर से अधिसूचना जारी करे। अधिसूचना उन पदों के लिए जारी की जाएगी जो ओबीसी के लिए आरक्षित थे। वैसे पदों को अब सामान्य श्रेणी में रखा जाएगा। इस बीच बिहार सरकार ने पटना हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की घोषणा की है। बिहार में बालू घाटों के पुराने बंदोबस्तधारियों के लिए नए नियम मानना ही होगा सरकार का फैसला। करीब 3 महीने के अंतराल के बाद 16 जिलों में नदियों से बालू का खनन प्रारंभ कर दिया गया है। इधर दूसरी ओर बिहार की नदियों से बालू खनन की 5 साल की बंदोबस्त प्रक्रिया भी चल रही है। अब सरकार ने पुराने बंदोबस्तधारियों को 3 महीने का अवधि विस्तार देने के बाद यह फैसला किया है कि बंदोबस्तधारियों को बालू के खनन और ढुलाई में प्रयुक्त होने वाली नावों पर जीएस ट्रैकर लगाना होगा। विभाग ने अपने फैसले के जिलों के खान निरीक्षकों को अवगत करा दिया है। छठ व दीपावली में पटना अहमदाबाद सहित 6 जोड़ी पूजा स्पेशल ट्रेनें चलेगी। जल्द करा ले टिकट कंफर्म। त्योहारों को लेकर पटना वाराणसी मेमो पैसेंजर स्पेशल मंगलवार से बक्सर तक चलेगी। पुमेरो के सीपीआरओ वीरेंद्र कुमार ने बताया कि वाराणसी स्टेशन पर ट्रैफिक पावर ब्लॉक लिए जाने के कारण पटना वाराणसी मेमो पैसेंजर स्पेशल का परिचालन रद्द किया गया था। त्योहार को लेकर मंगलवार से इसे आंशिक रूप से पटना और बक्सर के बीच चलाने का निर्णय लिया गया है। नौकरी के बयान पर लालू ने मोहन भागवत पर बोला हमला, पीएम मोदी पर भी कसा तंज। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने एक बार फिर से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को निशाने पर लिया है। विजयदशमी के दिन राजद सुप्रीमो ने मोहन भागवत के एक बयान को आधार बनाते हुए हमला बोला है। लालू ने लिखा है कि जब जब आरएसएस और बीजेपी अपनी ही बेफिजूल की बातें में फंसती है तो नफरत फैलाने वाले सज्जन बिना मांगे ज्ञान बांटने लगते हैं। लालू ने अपने इशारे में पीएम मोदी पर भी तंज कसा है। बिहार में भारी बारिश की चेतावनी, लखीसराय, नालंदा समेत 12 जिलों में मेघ गर्जन के साथ वज्रपात का अलर्ट। बिहार में लगातार 2 दिनों से बारिश हो रही है, जिसके कारण दुर्गा पूजा का उत्सव फीका पड़ गया। बिहार की राजधानी पटना समेत कई जिलों में कल झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया। बारिश के कारण पूजा पंडालों में श्रद्धालुओं को काफी परेशानी झेलनी पड़ी। साथ ही पटना में आंधी के कारण कई जगहों पर पूजा पंडाल के गेट सड़क पर गिर पड़े। बारिश को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के 12 जिलों में बुधवार को भी वज्रपात के साथ बरसात के आसार रहे। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले कुछ घंटों में दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, अररिया, गया, किशनगंज, नवादा, लखीसराय, नालंदा, पटना, शेखपुरा और वैशाली में आंधी के साथ भारी बारिश होने की पूरी संभावना बनी हुई है। इसी दौरान मेघ गर्जन के साथ वज्रपात के आसार हैं।
नल का जल उपलब्ध कराने में राष्ट्रीय औसत से आगे निकला बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और एमपी को पीछे छोड़ा। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग जल शक्ति मंत्रालय ने 2021-22 का ग्रामीण जल आपूर्ति की क्रियाशीलता रिपोर्ट के मुताबिक बिहार नल जल पहुंचाने में राष्ट्रीय औसत से आगे निकल गया है। रिपोर्ट के मुताबिक जहां बिहार में 89% घरों में नियमित नल का जल पहुँच रहा है, वहीं राष्ट्रीय औसत मात्र 83% है। केंद्र सरकार ने 712 जिलों के 13,299 गाँव में जाकर 3 लाख परिवारों के बीच यह सर्वे किया है, जिसके बाद बिहार में देखा गया है कि जल आपूर्ति पहुंचने में कई बड़े राज्यों से बेहतर है। बिहार सरकार पीएचडी करने वालों को 3 साल के लिए देगी फेलोशिप, ऑनलाइन करना होगा आवेदन। बिहार की उच्च शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण शोध को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार पीएचडी करने वालों को 8 से 10 हजार रुपए की फेलोशिप देने जा रही है। फेलोशिप 3 साल के लिए दी जानी है। इस संदर्भ में शिक्षा विभाग प्रस्ताव बना रहा है। इसको डॉक्टरल फेलोशिप का नाम से भी प्रस्तावित किया जा सकता है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक फेलोशिप नेट परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले बिहार के उन स्कॉलर को दी जाएगी जिन्हें यूजीसी के फेलोशिप नहीं मिली है। स्कॉलर के सामने शर्त यह होगी कि उनकी पीएचडी का शोध प्रस्ताव बिहार के विश्वविद्यालयों में नामांकित होनी चाहिए। भागलपुर गया में सस्ता हुआ पेट्रोल डीजल। मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया समेत बिहार में तेल के दाम। बता दें कि बिहार में तेल कंपनियों ने कई जिलों में पेट्रोल और डीजल के दाम घटाए हैं। भागलपुर, गया, सासाराम, आरा, मधुबनी, छपरा, हाजीपुर, बेतिया समेत अन्य शहरों में बुधवार को पेट्रोल डीजल सस्ता हो गया। मुजफ्फरपुर समेत अन्य जगहों पर तेल की कीमतें स्थिर है। वहीं पटना और पूर्णिया में पेट्रोल डीजल के भाव में हल्की बढ़ोतरी हुई है। भागलपुर में बुधवार को पेट्रोल के रेट 86 पैसे और डीजल 80 पैसे प्रति लीटर की गिरावट आई। साथ ही गया में पेट्रोल 67 पैसे और डीजल 62 पैसे प्रति लीटर की दर से सस्ता हो गया। इसके अलावा औरंगाबाद, बांका, आरा, भभुआ, मधुबनी, सासाराम, समस्तीपुर, छपरा, सुपौल, हाजीपुर और बेतिया में भी तेल की कीमतें घटी है।